बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ लोडेड फ्राइज़। बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। घर में बनाएंगे, कम बजट में आराम से ये बन जाएगा। बाज़ार में बहुत एक्सपेंसिव होता है, बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद किया जाता है। तो बाज़ार में अगर हम लें तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिल जाता है, लेकिन अगर हम घर में बनाएंगे तो बड़े आराम से लो बजट में बन जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं 5 अदद। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ करके काट लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सिरका लगाया, 1.5 खाने का चम्मच अच्छे से लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट ऐसे ही जाली में डाल के रख दिया, ताकि उसमें से जितना भी पानी है वो निकल जाए और फ्राइज हमारे अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर भर के डाला और इसके ऊपर कोट कर रही हूँ। तो कोट करते हुए आप देखें इस तरह। अगर आपको लगे कॉर्नफ्लावर कम है तो आप और डाल दें। मैंने 1 खाने का चम्मच ऊपर से और डाल दिया, मुझे कम लग रहा था। मकसद ये है कि हमने कॉर्नफ्लावर से फ्राइज को अच्छे से कोट करना है। का मकसद ये होता है कि इससे आपके फ्राइज बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं। बिल्कुल इस तरह देखें, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, ये अब रेडी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के गरम कर दिया था। नॉर्मली जैसे आप चिप्स बनाते हैं उसी तरह इसको फ्राई कर देंगे, और जब इसका एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इस फ्राइज को निकाल देंगे। तो ये देखें कलर आ गया है, जिस तरह हमें कलर चाहिए था उस तरह ब्राउन कलर। तो अब हम इसको किसी प्लेट के ऊपर बटर पेपर या टिश्यू बिछा के इस पे निकाल देंगे। ये देखें फ्राइज अच्छे से हमने तैयार कर दिए हैं। ये देखिए ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम मज़ेदार किस्म के बन गए हैं। तो इस फ्राइज को अब हम रख देते हैं साइड पे, और अब हम लोडेड फ्राइज तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक ये बाउल लिया है। आप जिस तरह का भी बर्तन लेना चाहें, बड़ा छोटा जिस हिसाब से आप बना रहे हैं, तो उसमें मैं ये फ्राइज डाल दूंगी पहले थोड़े से, और इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। जैसे ही मैंने प्याज रखा है बिल्कुल चॉप करके, उसके बाद ये जेलोपिनो है जिसको मैंने बारीक बारीक काट के डाला है। ऑलिव्स है ब्लैक और ग्रीन, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप जो वेजिटेबल डालना चाहें, जो चीज़ डालना चाहें जो आपको पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, इस पे चीज़ सॉस डाल दें फ्राइज़ के बाद। तो मुझे ये वेजिटेबल पसंद है तो मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से डाल दी है। आप भी अपने पसंद की वेजिटेबल जो आपको पसंद है डालें। उसके बाद ये चीज़ सॉस डाल दें। चीज़ सॉस मैंने घर में बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उधर से दे के घर में आराम से बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा इसके ऊपर फ्राइज़ डाल देंगे। तो इसी तरह हम इसकी लेयर बना देंगे। जितना आपको चाहिए, आपके बाउल में जितनी जगह है, जिस हिसाब से आपने बनाया उस हिसाब से आप लेयर्स बना दें। मैंने 2 लेयर बनाए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये हमने अच्छे से फ्राइज़ सारे डाल दिए, और इसके ऊपर मैं दोबारा से ये सारे वेजिटेबल डाल दूँगी। जेलोपिनो मैंने डाल दिया है, और अनियन डाल दूँगी, और ये ऑलिव्स डाल दूँगी। आप चाहें शिमला मिर्चें या इसके अलावा भी और भी जितने भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप डाल सकते हैं। और अगर आपको वेजिटेबल नहीं पसंद, आपने सिर्फ सॉस के साथ बनाना है तो उस तरह भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप मायोनीज़ और केचप भी डाल के बना सकते हैं। तो ये सब कुछ डालने से इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार बन जाता है। मैंने सॉस ज़्यादा सारा बना दिया था, इसलिए मैं मायोनीज़ और केचप का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का सॉस मैंने ऊपर से बिल्कुल कोट कर दिया है। अंदर थोड़ा डाला है, ऊपर ज़्यादा डाल दिया मैंने, और ऊपर मैं ये रख देती हूँ ऑलिव्स, तो इससे और भी मज़ेदार और ख़ूबसूरत भी लगेगा। तो ये ज़बरदस्त देखें कितने मिनटों में तैयार हो गया, ज़बरदस्त किस्म का, और कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो ये मज़ेदार किस्म का लोडेड फ्राइज़ हमने अपने घर में बनाया, बहुत मज़ेदार है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, और साथ चख भी लेते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। ये देखें कितने मज़े का बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। फ्राइज़ बिल्कुल चीज़ सॉस में अच्छे से कोट हुआ है, बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है, बहुत ज़बरदस्त बना है, और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। आप भी इस तरह अपने घर में बनाएं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इसको एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको पसंद है तो इसके ऊपर आप केचप भी डाल सकते हैं, मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। केचप और मायोनीज़ का आपने इस्तेमाल करना है तो आप अंदर के लेयर में डाल दें, और केचप बेशक ऊपर डाल दें। उसके भी साथ मिक्स करने से ये फ्राइज़ बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर वेजिटेबल्स भी डाल दी हैं, और
चीज़ सॉस डालने से इसका मज़ा दुबाला हो गया। बाजार वाले सिर्फ और सिर्फ फ्राइज़ के ऊपर चीज़ सॉस डाल देते हैं, तो सादा सा बना के देते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। घर में बनाएं आप, साफ़ सुथरा तसल्ली के साथ खाएं कि आपने खुद बनाया है, बहुत बेहतरीन और हेल्दी तरीके से। तो आप इस तरह बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। वेजिटेबल्स भी आप साथ खाएं और फ्राइज़ भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत चटपटा ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। आप इसके ऊपर शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने अभी इसके ऊपर थोड़ा सा केचप डाला है, तो केचप से भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। साफ़ सुथरा और हेल्दी चीज़ें खाएं घर में बना के और एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।